हेलो व्यूअर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन और ये है इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा, हमें पार्ट नंबर 1 पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम जो है फर्दर डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये है कि रेप्लिकेशन जो है बेसिकली हमने देखा था कि इनिशिएशन जो उसकी होती है उसमें क्या क्या रोल प्ले करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि रेप्लिकेशन बेसिकली कोशिश की जाती है कि रिस्ट्रिक्ट रहे वंस पर साइकिल। मीन्स ये कि हमारा जीनोम सेल साइकिल के एक चक्कर के दौरान बस सिर्फ एक दफ़ा ही रेप्लिकेट हो, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर रेप्लिकेशन हो जाएगी तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो एक सेल साइकिल जब अपना सेल पूरा करता है तो उसका जीनोम सिर्फ एक ही दफ़ा रेप्लिकेट होता है, बार बार रेप्लिकेट नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो कि ये प्रिवेंट करते हैं कि पहले से ही जो रेप्लिकेट हो चुका है साइट वो दोबारा से डुप्लीकेट ना हो जाए। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इनिशिएशन है रेप्लिकेशन की, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, किसी खास ओरिजिन से होनी है और उस ओरिजिन पे किसी खास किस्म का कोई इवेंट सीक्वेंस मौजूद होगा। अब जो नॉर्मल बेसिक मैकेनिज़्म है वो तमाम यूकैरियोट्स में कंजर्व्ड है। मीन्स कि रेप्लिकेशन का जो बेसिक प्रोसीजर है वो तमाम यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर एक ही जैसा है। अब हमें पता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो जगह जो जहाँ से ओरिजिन होना है वो बाउंड हुई होती है बाय द ORC प्रोटीन कम्प्लेक्स। ओरिजिन रेप्लिकेटिंग जो रिकॉग्निशन जो कम्प्लेक्स सॉरी ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स के ज़रिए बाइंड हुई होती है और यीस्ट के अंदर तो ये थ्रू आउट द सेल साइकिल ही बाइंड रहती है। अब ये जो हमारे पास ओरिजिन रिकॉग्निशन जो कम्प्लेक्स है बेसिकली ये एक एक्ट करता है मॉलिक्यूलर लॉन्चिंग पैड के तौर पर। इसका क्या मतलब है? लॉन्चिंग पैड का मतलब ये है कि ये एज अ बाइंडिंग साइट एक्ट करता है जहाँ पर जो लॉन्च करदा प्रोटीन्स होती हैं वो आकर अटैच होती हैं। जैसे अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो आकर अटैच्ड होती हैं यहाँ पर। अच्छा, ये तो हमारे पास जो ORC प्रोटीन कम्प्लेक्स है। अगर हम इसके बाद देखें जो मेजर स्टेप है वो है बेसिकली प्री रिकॉग्निशन या जो रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है उसके बनने का। अच्छा, ये बेसिकली प्रोटीन और DNA जो है कम्प्लेक्स वो असेंबल होते हैं और ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि अहल होता है रेप्लिकेशन को शुरू करने का। मीन ये जहाँ पर अटैच होता है इसका मतलब है कि वो साइट रेप्लिकेशन जो है वो कर सकती है, वहाँ से रेप्लिकेशन का आगाज़ जो है वो हो सकता है। ये जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है इसको कोई बनवा तो रहा है, तो कौन है जो इसको बनवाता है? तो वो बेसिकली एक 6 MCM मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। तकरीबन MCM2 से लेके MCM7 तक ये 6 प्रोटीन्स हैं जो कि ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होनी है। तो ORC बना और फिर हमारे पास प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। हम लोग बात कर रहे थे MCM प्रोटीन्स की, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस जो हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं उनकी। ये जो है वैसे तो जब माइटोसिस का जो फेज़ आता है उसमें आकर लेट माइटोसिस फेज़ के अंदर रेप्लिकेशन की जो साइट है वहाँ पर जो है वो आ जाती हैं। ये बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं ये हेक्सामेरिक हैं। हेक्सामेरिक का क्या मतलब है? इनके 6 मेंबर हैं, रिंग शेप्ड इनका जो है वो कम्प्लेक्स है। लेकिन इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम ये है कि इन्होंने हेलिकेज एक्टिविटी करानी है। व्हाट डज मीन बाय हेलिकेज एक्टिविटी? मीन्स ये कि इसने DNA की अनवाइंडिंग करानी है। जो आपस में डबल हेलिक्स एक कॉइल हुआ है ना DNA का, उसको सेपरेट करना है, उसको अलग-अलग करना है इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स, ताकि एक टेम्पलेट की रेप्लिकेशन जो है फिर फर्दर हो सके। इसीलिए हम इसे यूकैरियोटिक रेप्लिकेटिव हेलिकेज भी बोलते हैं कि ये यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज की एक्टिविटी बेसिकली कराता है। अब ये जो हमारे पास प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स स्टेज, अभी रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुई उससे पहले प्री स्टेज है, इस पे क्या होगा कि ये जो डबल हेक्सामेरिक MCM कॉम्प्लेक्स है, एक हेक्सामेरिक जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 6 मेंबर हैं, अब 2 हो गए तो समझो 12, मतलब 2 जो हैं MCM के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आकर अटैच हो जाएंगे। लेकिन ये उस वक्त तक अटैच रहेंगे और इनएक्टिव रहेंगे जब तक कि सेल साइकिल की जो स्टेजेस हैं या रेप्लिकेशन जो है वो शुरू ना हो। ठीक हो गया। फिर आती है कि असेंबली ऑफ दिस प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं कि अब वो जो ऑरिक था, ओरिजिन और रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर, वहाँ पर आकर ये जो
प्री रेप्लिकेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो अटैच तो हो गया। अब हमने कहा था इसके पास लाइसेंस होता है रेप्लिकेशन शुरू कराने का कि यहाँ से इनिशिएट हो सकती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी तो देता है कि ये जो साइट है, ये जो ओरिजिन है, यहाँ से रेप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहीं से हो। मीन्स ये कि इतने सारे ओरिजिन्स हैं, इतने सारे प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हैं, इन सब के पास एबिलिटी है कि यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो जाए, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि कहाँ से शुरू होनी है, किस ओरिजिन से शुरू होनी है, किस जगह से शुरू होनी है जहाँ पर प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बाइंड है तो सब पे, लेकिन कुछ जगहों से जो है आगाज़ किया जाता है। खैर अभी तक इन फैक्टर्स का नहीं इतना मालूम, लेकिन ज़्यादातर एपिजेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वही इन्वॉल्व्ड हैं डिटर्मिनेशन में कि किस जगह से रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होगी। फिर क्या होता है कि अभी एस फेज़ जो है सेल साइकिल चूँकि इंटरफेज़ में है, अभी माइटोटिक फेज़ नहीं आई, अभी एस फेज़ चल रहा है, यहाँ पर उसका आगाज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ प्रोटीन काइनेज़ेस हैं, काइनेज जिनकी एक्टिविटी है मीन्स फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं एमसीएम प्रोटीन कम्प्लेक्स की। इनका काम क्या है, वो जो प्रोटीन है एमसीएम वाली उनकी फॉस्फोराइलेशन करा दीजिए, क्योंकि वो इनएक्टिव थे तो फॉस्फोराइलेशन से वो एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो उस साइट के ऊपर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, एमसीएम अपना काम दिखाएगा, डीएनए को खोलना शुरू कर देगा, उसकी अनवाइंडिंग करना शुरू कर देगा और उसको क्या करेगा, उसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा उसकी जिप को। अच्छा, मैंने जिक्र किया प्रोटीन काइनेसिस का, तो वो कौन से प्रोटीन काइनेसिस हैं जो ये काम कराएंगे? दे आर बेसिकली द साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेसिस CDK। और एस फेज़ के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, बल्कि एस फेज़ क्या माइटोसिस तक ये बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक तो इन्होंने एमसीएम को जो है फॉस्फोराइलेट कराना है और इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनको भी एक्टिव करवाना है ताकि माइटोसिस का प्रोसेस सेल साइकिल कंप्लीट हो सके। इसके अलावा इसने ये भी इंश्योर करना है कि दोबारा से वो जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है वो ना बने, कि जो साइट जो है वो रेप्लिकेट हो रही है वहाँ पर कोई और ओरिजिन ना बन जाए, वहाँ पर कोई और रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ना बन जाए, वहाँ पर फिर से डुप्लीकेशन ना हो जाए, दोबारा से उसी साइट की रेप्लिकेशन ना हो जाए। तो इस चीज़ को भी ये इंश्योर बनाता है। ठीक हो गया। और फिर अब जाहिर सी बात है फिर अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग हो गई, प्रोटीन्स आके लग गई, अपना अपना काम जो है इन्होंने परफॉर्म करना जो है वो बेसिकली शुरू कर दिया। एमसीएम जो है वो मूव करती गई रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर, साथ साथ तो जो है वो खोलती गई। फिर डिफरेंट इंजाइम्स आए, उन्होंने आकर जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट की, और इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बनता चला गया, जो कि मतलब रेप्लिकेशन बेसिकली उसकी होती चलेगी। अब जो फॉर एग्जांपल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनका आगे एंड क्या होगा, CDK कहाँ जाएगा, एमसीएम प्रोटीन्स कहाँ जाएंगी। अब जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो ये जो CDK है इसको रोक दिया जाएगा। जब ये रुकेगा एट द एंड ऑफ द माइटोसिस, तो फिर से एक नया प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा ताकि नया सेल साइकिल जो है वो रन हो सके, क्योंकि ये साइट्स बनेंगी तो नया सेल साइकिल होगा, नई रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी, नया साइकिल सेल का शुरू हो जाएगा रेप्लिकेशन का। और अगर हम एमसीएम की बात करें तो इसकी जो फेट है वो डिपेंड करती है डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर। मैमल्स में तो ये होता है, मेमेलियन जो सेल्स हैं, कि डीएनए से इसे उतार दिया जाता है। अभी तो था ना अटैच था हमारे वो जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, PRC जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अटैच था, फिर इसे उतार दिया जाता है डीएनए से, मीन्स इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है डीएनए से, लेकिन ये रहता न्यूक्लियस के अंदर ही है बेसिकली। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन। ये फ़िलहाल इसका जो है वो ओवरव्यू था। अभी हम डेप्थ में नहीं गए कि किस तरह से जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो बनती है, कौन सा एंजाइम आके जुड़ता है और किस तरह से जो है वो अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखी है कि किस तरह से रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट हो रही है और क्या क्या आकर जो है उसके साथ अटैच्ड हो रहा है। मैं एक दफ़ा जो है वो फिर से जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन था, वो बाउंड हुआ बाय द ORC। ORC इज़ बेसिकली द ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। उसके बाद प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना जो प्रोटीन DNA से मिलकर बना था। फिर ये
जो बनना था ये MCM जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से बना। MCM जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली हेलिकेज एक्टिविटी कराती हैं, DNA की अनवाइंडिंग कराती हैं, लेकिन उनको भी कोई फॉस्फोराइलेट कराता है, वो इनएक्टिव होती हैं, उनको फॉस्फोराइलेट कराता है CD के उन्हें एक्टिव कराता है, रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट हो जाती है।